हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हेलो शिक्षक, आई होप आप सभी का पेपर बहुत ही बेहतर गया होगा। इससे पहले हमने शिफ्ट 1 के सभी पेपर को सॉल्व करके देख लिया है, चेक कर लिया कि आंसर्स क्या हैं। आज हम शिफ्ट सेकंड के पेपर को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा पहला पेपर होगा सोशल स्टडीज यानी सामाजिक अध्ययन। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था 31 था कि समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, सही कारण का चयन कीजिए। पहला था उच्च वायु दाब, बादलों एवं मौसमी संबंधी घटनाओं से मुक्त होना, या आंधी वाली परिस्थितियां, या निम्न वायु दाब। तो समताप में जो हमारे जहाज या फिर प्लेन जो उड़ सकते हैं, उसका मेन कारण यही होता है कि उसमें बादलों एवं मौसम संबंधी कोई घटना नहीं होती है, और ये जो घटनाएं होती है हमारे शोभ मंडल में होती हैं। इसलिए हमारा जो आंसर जाएगा यहाँ पे वो आंसर सेकंड के साथ जाएगा। नेक्स्ट हमारा 32 था, निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है। पहला जल मार्ग, या वायु मार्ग, या सड़क मार्ग, या रेल मार्ग। तो हमारा जो सबसे सस्ता हमारा जो मार्ग होता है वो हमारा जल मार्ग होता है, इसलिए आपको यहाँ पे ऑप्शन 1 सही करना था। नेक्स्ट आपका 33 था, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए। तो यहाँ पे अनवीनीकरणीय साधन थे, या फिर मानव निर्मित संसाधन थे, या अजीव संसाधन थे, या नवीकरणीय संसाधन थे। तो यहाँ पे जो हमें पर्यावरण को बचाने के लिए जो हमें संसाधन का प्रयोग करना चाहिए था वो आपको ऑप्शन 4 करना चाहिए था, यानी कि नवीकरणीय संसाधन जिनको हम बार बार रीयूज कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 4 आपका सही हो जाता। नेक्स्ट आपका 34 था, गल्फ स्ट्रीम गल्फ महासागरीय जलधारा है क्योंकि ये डैश। तो ये पहला था, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है, यह गर्म पानी के झरनों द्वारा गर्म होती है, यह भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, या अतभौम भूमि के नीचे से गर्म होती है। तो गल्फ स्ट्रीम यानी कि गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि यह हमारी जो भूमध्य रेखा होती है उसके निकट उत्पन्न होती है, इसलिए आपको ऑप्शन 3 यहाँ पे सही करना था। नेक्स्ट आपका 35 था, निम्नलिखित युगलों का सही मिलान कीजिए। तो कॉलम ए कॉलम 2 को मिलाना था। अगर आपको ओजोन परत पढ़ा होगा अच्छे से, तो आपने ओजोन परत को ही देखकर बता दिया होगा कि ओजोन परत जो होती है वो हमारा समताप मंडल होती है, यानी कि हमारा ए का थर्ड, और ए का थर्ड हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में। इसलिए यहाँ पे ए का थर्ड हो जाता। बी हमारा रेडियो प्रेशर का, ये बाहर हमारा बाहरी वायुमंडल हो जाता, और रेडियो का हमारा सी का फर्स्ट क्षोभ मंडल हो जाता, और पतली वायु का हमारा बहिर्मंडल हो जाता। तो आपका जो सही उत्तर जाता वो जाता ऑप्शन नंबर 3 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 था, निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। याद रखिएगा यहाँ पे असत्य पूछा गया था। पहला, बायोगैस या ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है, या ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है, या पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है, या सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा होती है। तो 36 का जो आपका राइट आंसर था कि ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है, इस यह कथन आपका असत्य हो जाता है, इसलिए आपका नंबर 2 यहाँ सही हो जाता। नेक्स्ट 37 था आपका, अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला, उत्तर ध्रुवीय व्रत विषुवत रेखा के 23.5 उत्तर के स्थित है, या दक्षिण ध्रुवीय व्रत विषुवत रेखा के 13.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है, या थर्ड आपका कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती, या फोर्थ मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती। तो यहाँ पे हमारी जो भूमध्य रेखा होती है उसके ऊपर हमारी कर्क रेखा हो जाती है और उसके नीचे मकर रेखा हो जाती है। इसलिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर जाता 37 का वो 4 के साथ जाता कि मकर रेखा जो हमारी थी वो हमारे दक्षिण में आती है। इसलिए आपका जो 4 ऑप्शन था कि मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, ये आपका कथन सही हो जाता। नेक्स्ट आपका 38 क्वेश्चन पूछा गया था, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं, समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। पहले, तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण होता है, या मानव निर्मित गतिविधियां होती है, शैलों का गिरना होता है, या पवन अपरदन होता है। तो आपका जो 38 का ऑप्शन सही जाता वो जाता आपका फर्स्ट के साथ। तो इसका मेन कारण होता था तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39 था, यदि ग्रीनिच या में उत्तर समय दोपहर के 12 बजे का है तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा। तो 39 का आपको जो आंसर होता वो होता 3 बजे अपराह। तो यहाँ पे 4 आंसर आपका सही हो जाता। नेक्स्ट आपका 40 क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए।
पहला आपका स्टेटमेंट था ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे जाते हैं, बिल्कुल। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है, सही, ये भी आपका सही है। थर्ड था आपका स्टेटमेंट यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, ये भी सही है। और डी ये अंडाकार आकृति है, यह आपका गलत हो जाता है। हमारा जो ग्लोब है वो अंडाकार आकृति में नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे आपका ए बी सी तीनों सही हो जाते हैं और डी आपका गलत हो जाता है। इसलिए आपका जो सही ऑप्शन जाता वो थर्ड के साथ जाता कि आपका ए बी सी कथन सत्य है। नेक्स्ट आपका 41 क्वेश्चन पूछा गया था, स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है और सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? तो पहला आपका कारण था मध्य तापमान और मध्य वर्षा या निम्न वर्षा उच्च तापमान या मध्य वर्षा या निम्न तापमान या भारी वर्षा उच्च तापमान। तो भूमध्य रेखा के पास का मेन कारण यही था कि वहाँ पे भारी वर्षा होती है और वहाँ का जो तापमान होता है वो भी उच्च होता, इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा इसका वो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 42 क्वेश्चन था, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो ये हमारी ग्लोब है, उसको जो बीच से हमारी रेखा कहा जाती है उसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री भी रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो आपके ऑप्शन में जो आपको मिल रहा था वो विषुवत रेखा था, इसलिए आपका ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाता। नेक्स्ट 43 आपका था, निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए। आपका पहला था स्थानांतरित कृषि, तो इसका मिलान आपको पता होगा कि हमारी जो स्थानांतरित कृषि होती है वो सघन वाले क्षेत्र में होती है, इसलिए आपका ऑप्शन ए का थर्ड हो जाता। और वाणिज्यिक अनाज कृषि जो होती है वो हमारा शीतोष्ण घास के मैदान में होता है, इसलिए बी का 4 हो जाता। और गहन कृषि आपका जो निर्वाह कृषि होती है वो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में हो जाता है। और चलवासी पशुचारण आपका अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश में होता है, इसलिए आपका 43 का जो ऑप्शन सही जाता वो जाता ऑप्शन नंबर 4, यानी ए का थर्ड, बी का 4 और सी का सेकेंड और डी का फर्स्ट। नेक्स्ट आपका 44 क्वेश्चन था, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको अभी कथन और तर्क दिया गया था, उन दोनों को बताना था कि क्या सही है क्या गलत। तो संघीय आपका जो कथन था, संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। और तर्क था आपका, यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण स्थापित करती है। तो आपका 44 का जो आंसर लगाना था वो थर्ड लगाना था कि हमारे जो ए और आर जो है वो दोनों सही है, और जो आर हमारा है वो ए की एक्सप्लेन कर रहा है यानी कि व्याख्या दे रहा है, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45 था, किसी के प्रति पूर्वाग्राही होने का क्या अर्थ है? यानी कि पक्षपात, किसी चीज को लेकर अंतर करने का मेन कारण क्या है? उन्हें नकारात्मक रूप से देखना होता है उसका अर्थ, या उन्हें उत्तम श्रेष्ठ मानना होता है, जो लोग भिन्न होते हैं उनका अनादर करना, या समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव। यहाँ पे भी आपका गलत हो जाता क्योंकि उन्हें हम श्रेष्ठ नहीं मानते हैं, यहाँ बाकी आपके ए सी डी सही हो जाते। तो आपका ऑप्शन जो सही जाता वो जाता आपका ए सी डी यानी फर्स्ट के साथ। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था 46, एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसे दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाए और नित्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या दिखाता है? भेदभाव दिखाता है, प्रगतिशीलता दिखाता है, पूर्वाग्रह दिखाता है, या रूढ़िवाद दिखाता है? तो यह जो बच्चों का व्यवहार है वह रूढ़िवाद दिखाता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 4 आपको लगाना था। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी था। नेक्स्ट 47 था आपका, ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदर जाता है। इसके पीछे संभाव्य कारण की जांच कीजिए। कार्यालय काम का अतिमूल्यन, या भारतीय समाज की पृथक व्यवस्था, या घरेलू काम का अवमूल्यन, या फिर घरेलू काम के लिए कम समय लगना। तो 47 का आपका जो सही आंसर जाता वो घरेलू काम का अवमूल्यन हो जाता है, इसलिए मेन कारण हमारा थर्ड होता। नेक्स्ट आपका 48 जो क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार, प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? आपका अनुच्छेद 19 है, 14 है, 20 है या 21 है? तो आपका जो आंसर जाता वो आंसर 4 के साथ जाता कि ये सब आपके अनुच्छेद 21 में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49 था कि सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है, वाक्य का क्या अर्थ है? सभी नागरिकों के अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा, या कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति तथा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, या असमानताएं समाप्त हो गई हैं, या समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन गलत जाता वो जाता आपका ऑप्शन नंबर सी। बाकी आपके ए बी यहाँ पे डी सही हो जाते,
थे, इसलिए आपका जो आंसर सही था वो आंसर 49 का फर्स्ट था। बाकी असमानताएँ समाप्त होगी ऐसा हमारे कानून में नहीं है, बाकी आपका जो आंसर है वो फर्स्ट होता। 50 हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाली सही विकल्पों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन था आपका, अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यह भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। यह अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामलों और धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथक्करण बनाए रखते हैं। यह हमारा अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है। तो 50 का जो आपका आंसर था वो ए और बी सही था आपका। ये अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, और हमारे जो भारतीय के संविधान है उसमें अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान है। इसलिए आपका जो आंसर जाता वो आंसर थर्ड के साथ जाता कि आपका ए और बी स्टेटमेंट सही है। 51 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित करता है? राजमिस्त्री हमारे दिहाड़ी मजदूर होते हैं, घरेलू कामगार हमारे अनियमित मजदूर होते हैं, या सब्जी विक्रेता हमारे स्वरोजगार होते हैं, और दुकानदार में सुपरवाइजर व्यवसायी होती है। तो यहाँ पे हमारा राजमिस्त्री जो होता है वो दहाड़ी पे भी होता है, सामाजिक सब्जी विक्रेता जो होता है वो खुद का रोजगार करता है, स्वरोजगारी होता है, और हमारा दुकान में जो सुपरवाइजर होता है एक व्यापार होता है उसका। इसलिए हमारा जो यहाँ पे सही सम्मिलित नहीं है वह हमारा बी होगा। बाकी आपके ए सी डी सही हैं, इसलिए जो आपका ऑप्शन सही है वो सेकंड सही है यहाँ पे 51 का। नेक्स्ट आपका 52 था, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवसन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट समतल क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार के प्रवसन के क्या कारण है? पहला, शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति, या बी ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन, या सी घटी हुई कृषि उत्पादकता, या डी ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की संख्या। तो यहाँ पे 52 का जो आपका सही आंसर जाता वो पहले के साथ जाता कि आपका सी गलत हो जाता। बाकी आपके ए बी डी जो स्टेटमेंट है वो सही है, इसलिए आपका ऑप्शन 1 यहाँ पे सही होता। 53 आपका क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जाता है? पुलिस सेवाओं में, न्यायिक सेवाओं में, या शैक्षिक सेवाओं में, या फिर निर्माण सेवाओं में? तो सार्वजनिक हमारे सेवाओं में इन सभी को सम्मिलित किया जाता है, इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन 2 सही हो जाता। नेक्स्ट आपका 54 है, निम्नलिखित में किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई है? पहला आपका, उच्च जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा, या अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, या गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों की जनजातीय भूमि के दोहन की अनुमति देना, या अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य में विवाह करना। तो 54 का जो आपका यहाँ पे जो आपका राइट आंसर जाता वो थर्ड के साथ जाता कि आपका ए बी सी स्टेटमेंट सही थे, और डी स्टेटमेंट कि उनके समुदाय से विवाह करना ये अनुचित नहीं है, इसलिए हमारा डी यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो जाता। नेक्स्ट आपका 55 था, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? पहला, न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती है, या फिर न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल या न्यायाधीशों के आचरण के संसद चर्चा नहीं कर सकती, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो 55 का जो आपका आंसर जाता वो 2 के साथ जाता, क्योंकि आपके जो सभी स्टेटमेंट दिए गए हैं वो सभी सही थे, इसलिए आपका राइट आंसर सेकेंड हो जाता। नेक्स्ट 56 था आपका, मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। सही विकल्प के चयन द्वारा कथन को समझाइए। सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं। कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है। या स्कूलों में गरीब बच्चों को प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है, या स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है। तो 50 यहाँ पे आपका आंसर सभी के साथ जाता, क्योंकि मिड डे मील में आपका जो प्रावधान दिया गया वो सभी आपके स्टेटमेंट सही दिए गए, इसलिए आपका जो आंसर होता वो सेकंड हो जाता। नेक्स्ट आपका 57 क्वेश्चन था, नीचे 2 कथने ए और बी दिए गए हैं, खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में, तो बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट था कि 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान यानी कि खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी, या बी भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन समाज में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका ए स्टेटमेंट था वो बिल्कुल सही था, और आपका बी स्टेटमेंट गलत हो जाता, इसलिए आपका जो आंसर था वो फर्स्ट सही था कि आपका ए सही है परंतु बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया था, ए कथन दिया गया था, बी उसका कारण दिया गया था। तो ए था, हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर है।
या फिर बी आपका जो कारण था कि भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। तो हमारा जो सही 58 का आंसर जाता वो फर्स्ट के साथ जाता कि ए और आर हमारे दोनों सही हैं और आर ए का हमारा सही कारण है, इसलिए आपका जो आंसर था वो पहला सही हो जाता। नेक्स्ट हमारा जो 59 था कि 1883 में इल्बर्ट बिल के लागू करने पर विरोध क्यों हुआ। पहला, भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दे दी थी। या बी, अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि जब अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। या सी, बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। या डी, बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नजरिया रखता था। तो 59 का जो आपका आंसर था वो चौथा था कि आपका बी और सी आपका दोनों सही था, इसलिए आपका जो राइट आंसर था वो फोर्थ था। नेक्स्ट आपका जो 60 था, निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो पहला, बेगम अनीस किदवई ने, या हजारा बीबी इस्माइल ने, या बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने, या मुमताज अली ने। तो 60 का जो आपका आंसर था वो मुमताज अली के साथ जाता है, इसलिए ऑप्शन 4 आपका सही होता है। 61 क्वेश्चन आपका था, पहला आपका स्टेटमेंट था 19वीं सदी के दूसरे अर्थ तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलनों की शुरुआत की। और बी था आपका, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की थी और उन्होंने चमड़े का काम करने वालों के बीच काम किया और उनको संगठित किया और उसकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया। तो 61 का जो आपका आंसर था वो थर्ड सही था कि आपके ए और बी दोनों सही हैं और बी ए का उदाहरण है, इसलिए हमारे दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था 62, निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिबा फूले ने 1873 में आई किताब समर्पित है। भारत की उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के राष्ट्रवादियों को, या अमेरिका गृह युद्ध में दास प्रथा को विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को, या ब्रह्म समाज सुधारकों को, या भक्ति गायकों को। तो 62 का जो आपका आंसर था वो सेकेंड था कि यह जो पुस्तक थी अमेरिका गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने के लिए समर्पित था। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 63 था आपका, मध्यकाल में जनजातीय समूह के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है क्योंकि पहला ऑप्शन था वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते, वे इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। या सेकेंड, ब्रिटिश शासन के स्थापित होने के बाद ही वे लोगों के नज़र में आए। या थर्ड, वे अलगाव में थे और एकांत में रहते थे। या फोर्थ, वे उन इलाकों में नहीं रहते थे जहाँ मध्यकालीन शासक गए। तो 63 का जो आपका आंसर सही था वो थर्ड था कि वे अलगाव में थे और एकांत में रहते थे। ये हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता। 64 हमारा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप कर वसूलने में संदर्भ में सही नहीं है। पहला था, आखेटकों तथा संग्राहकों को भी जंगल में प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी होती थी। या ज्यादातर फसलों पर कर उपज का आधा हिस्सा निर्धारित होता था। या चरवाहों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। या चौथा, व्यापार में खरीदी व बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाता था। तो 64 का जो आपका आंसर जाता वो आंसर जो गलत था आपका कि सेकंड की ज्यादातर फसलों पर कर उपज का आधा हिस्सा निर्धारित होता था, ये जरूरी नहीं था, इसलिए आपका ऑप्शन सेकंड यहाँ पे सही था। नेक्स्ट आपका 65 था, 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए हमारा, मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। या फिर मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता है। तो आपका जो सही विकल्प था 65 का वो थर्ड के साथ जाता कि आपका ए स्टेटमेंट और बी स्टेटमेंट दोनों सही थे, इसलिए यहाँ पे थर्ड आंसर आपका सही था। नेक्स्ट 68 था हमारा, खुदा की रचना के खाते में उनका ब्यौरा चूंकि मुर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों के भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। यह लेखांश 13वीं शताब्दी के किसके लिए लिखा गया। प्रहलाद दिद्दा के लिए, या फिर गौतमी के लिए, या रुद्रमा देवी के लिए, या रजिया के लिए। तो 66 का जो आपका आंसर था ये लेखांश हमारा रजिया के लिए लिखा गया था, इसलिए ऑप्शन 4 आपका सही हो जाता। 67 था, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्तर में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे। कोल्डी हवा, या ब्रह्मगिरी, या हुनसंगी, या इनाम गांव। तो आपका जो ऑप्शन सही था यहाँ पे वो ऑप्शन 4 था, इनाम गांव।
नेक्स्ट आपका जो 68 था, निम्नलिखित कथनों में वो पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। आपका अभी कथन था, जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। इसका कारण था इसमें होने वाली अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से बाहर भारत आए और बागान मालिक बन गए। तो आपका 68 का जो ऑप्शन जाता वो थर्ड जाता कि आपका ए और आर दोनों सही थे, और जो आर हमारा कारण था वो ए की व्याख्या कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही हो जाता। नेक्स्ट जो 69 था आपका, 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। पहला, आधिकारिक लोगों ने कताई धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया। या बी, शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी हुई। या डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मकता में बढ़ोतरी हुई। या फिर एजेंटों से पहले ही पेशागी लेकर काम करने की प्रणाली थी। तो 69 का जो आपका ऑप्शन था वो ऑप्शन ए और डी आपका सही था, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 1 आपका सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 था आपका, निम्नलिखित में किससे कौन सा कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है। पहला, हमारा कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम है। या बी, हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से है। या सी, एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों ने उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक था। तो 70 का जो आपका आंसर जाता है वो सभी के साथ जाता है। ये सभी हमारे उपदेश थे बुद्ध के, इसलिए हमारा जो सेकंड ऑप्शन होता है वो सही हो जाता। नेक्स्ट आपका 71 क्वेश्चन था, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला कथन था आपका, सामाजिक विज्ञान के कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। तो यहाँ पे जो तर्क था, चित्रकलाएं, मूर्ति कलाएं, प्रगतिहासिक या शिल्पकृपाएं इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य प्रणाम की निरूपति करते हैं। इसलिए आपका जो आंसर यहाँ 71 का लगाना था आपको, कि यहाँ पे आपके स्टेटमेंट दोनों सही थे, और जो हमारा कारण था या तर्क था वो अभी कथन की व्याख्या कर रहा है, इसलिए आपको ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाता। नेक्स्ट आपका जो 72 क्वेश्चन था कि रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने बता दिया, महिलाएं अच्छी नर्स होती क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं है। तो रोजी का कथन परिवर्तित करता है, क्या परिवर्तित करता है? तो आपका जो आंसर जाता है यहाँ पे, ये आंसर हमारा जेंडर रूढ़िवाद यानी कि हमारा रूढ़िबद्ध धारणा पे डिपेंड था, इसलिए ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे सही हो जाता। नेक्स्ट आपका 73 क्वेश्चन था, कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं। तो इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या होगा? तो 73 का जो आपको ऑप्शन बताना था वो पहला ही बताना था कि सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन 1 73 का सही हो जाता। नेक्स्ट 74 आपका क्वेश्चन था, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्पों का चयन कीजिए। तो पहला कथन था आपका, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित अनुभाविक और सत्यापनीय होता है। या बी आपका कारण था, इसका अध्ययन प्रायः एकल घटना के बहुत व्याख्यान की ओर ले जाता है। तो आपका जो 74 का ऑप्शन जाता वो थर्ड के साथ जाता कि आपका स्टेटमेंट ए और बी दोनों सही थे यहाँ पे। 75 क्वेश्चन आपका था, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? विद्यार्थियों द्वारा लिखे गए कुछ उत्तर दिए गए हैं, और किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन जाता 75 का वो जाता फर्स्ट के साथ कि साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान को केवल कुछ लोग ही वहन कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन 1 आपका सही हो जाता। नेक्स्ट आपका 76 था, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। तो आप लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं? विद्यार्थियों द्वारा दिए कुछ उत्तरों को नीचे दिया गया है, और कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझने और उसके समावेशी विषय अनुकूलन या उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है? तो 76 का जो आपको आंसर लगाना था वो फोर्थ के साथ लगाना था कि मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाता। नेक्स्ट आपका 77 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से गतिविधि बच्चों में समाज में महिलाओं में के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच ये विकसित करने में मदद करती है? तो 77 का जो आपका आंसर जाता वो फोर्थ के साथ जाता कि यहाँ पे केवल सी यानी कि विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालय में उपस्थिति संबंधी आंकड़ों को दिखाना और इसका उनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि केवल सी आपका सही हो जाता।
नेक्स्ट आपका जो 78 क्वेश्चन पूछा गया था उसमें था कि शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो 78 का जो आपका आंसर होता वो थर्ड होता कि आपने यह देखा है कि वर्षा ऋतु में जब भी बारिश होती है आपके घर के आसपास जल जमाव हो जाता है और आप अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का फैसला करते हैं और स्थानीय राज्य या केंद्र में किस स्तर की शासन व्यवस्था के पास आप शिकायत करेंगे, ये आपका सही आंसर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। 79 आपका जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि एक शिक्षिका अपने पाठ्य योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य पर इस प्रकार लिखती है कि विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों की अपना प्रदर्शित करने की क्या आवश्यकता है। 79 का जो आपका आंसर जाता है वो समझ के साथ जाता कि बच्चे जो होते अपने उद्देश्य के समझ के साथ प्रदर्शित करते, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 4 आपका सही होता। 80 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है। तो 80 का जो आपका आंसर जाता वो जाता सेकंड के साथ कि आपके विचार में क्या होता है यदि हमारे राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते। तो यहाँ 80 का आंसर जो जाता वो 2 के साथ जाता। 81 जो आपसे पूछा गया था विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपका जो 81 का आंसर आपको लगाना था वर्गीकरणों और श्रेणियों का ज्ञान के लिए इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ऑप्शन 4 आपका 81 का सही हो जाता। 82 का जो क्वेश्चन था आपका मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए और एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है ये बताना तो आपका। तो यहाँ पे जो 82 का आपका आंसर जाता वो जाता थर्ड के साथ कि विद्यार्थी ए संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेता द्वारा सत्ता के दुरुपयोग में रक्षा करते। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाता। 83 आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कथन दिया गया था आपका कि विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु कतरन रजिस्टर विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु कतरन रजिस्टर यानी कि स्क्रैप बुक एक कारगर तरीका है। कारण क्या था, एक कतरन रजिस्टर का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर ही किया जाना चाहिए। तो 83 का जो आपका ऑप्शन जाता वो जाता कि आपका जो पहला स्टेटमेंट था कथन वो सही था, लेकिन आपका जो आपका जो कारण था तर्क वो गलत था, इसलिए आपका जो सही आंसर जाता वो फर्स्ट के साथ जाता कि ए सही है और आर गलत है। 84 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ है। तो 84 का जो आपका आंसर जाता है वो फर्स्ट के साथ जाता कि विद्यार्थियों को उनके पड़ोस से चुनाव संबंधित सर्वे करने के लिए कहना, जिससे उनको अधिक जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट 85 था आपका आदिवासियों चलवासी पशुचारियों या चरवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभव अभ्यास क्या होगा। आपका जो 85 का ऑप्शन सही जाता वो सेकंड के साथ जाता कि आदिवासियों और चलवासियों पशुचारियों यानी कि चरवाहों पर सामूहिक चर्चा करके आप उनके अंदर उसके विचार डाल सकते थे, इसलिए यहाँ पे आपका 85 का सेकंड हो जाता। 86 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए। तो आपका 86 का जो आंसर जाता वो पहले के साथ ही जाता कि संकल्पनाओं विषय वस्तुओं मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना, इस तरह से आपको इस्तेमाल करना था, इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता। नेक्स्ट आपका 87 क्वेश्चन आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य को पूरा करते हैं। तो यहाँ पे 87 का जो आपका आंसर जाता वो थर्ड के साथ जाता कि यहाँ पे सिर्फ केवल ए आपका स्टेटमेंट सही होता, यानी कि न्यायालयों के प्रकार का अनुभव करना तथा वकीलों न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना, ये ऑप्शन आपका सही हो जाता, यानी कि ऑप्शन थर्ड आपका सही होता। नेक्स्ट 88 क्वेश्चन आपका था उच्च उष्ण कटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं यानी ए से डी में से
किनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए, देशांतर की, ग्लोब की, आथपन की या अक्षांश की। तो 88 का जो आपका ऑप्शन जाता वो सेकंड के साथ जाता कि आपको ए, बी, डी की आपकी ज़रूरत होती है किसी भी नॉलेज की, आपको ग्लोब से रिलेटेड जानने के लिए, यानी कि उष्णकटिबंध के बारे में जो संकल्पना थी उसके लिए आपको देशांतर चाहिए, ग्लोब चाहिए, अक्षांश चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होता वो जाता सेकंड के साथ, यानी कि ए, बी, डी। नेक्स्ट आपका जो 89 क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं। तो 89 का जो आपका सही आंसर था वो फर्स्ट था कि आपका ए, बी, सी सही हो जाता और आपका डी स्टेटमेंट जो गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पे केवल, यानी कि सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता ज्ञान विद्यार्थियों की नौकरी के विकल्प केवल एकेडमिक में ही है, ये जरूरी नहीं है। बाकी आपका ए, बी, सी स्टेटमेंट सही हो जाता है, इसलिए ऑप्शन 1 आपका सही हो जाता। 90 आपका जो क्वेश्चन लास्ट था आपका सोशल साइंस का कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका जो कथन था कि नागरिक शास्त्र राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था, और तर्क था हमारा ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों की बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। तो 90 का जो आपका आंसर जाता वो आपका जाता ऑप्शन नंबर 1 कि हमारा जो कथन था वो सही था, लेकिन जो तर्क दिया गया था वो गलत था, इसलिए जो राइट आंसर होता 90 का वो फर्स्ट के साथ जाता। क्वेश्चन थे हमारे शिफ्ट सेकंड में पूछे गए सामाजिक अध्ययन से 60 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम साइंस और मैथ से रिलेटेड जो शिफ्ट सेकंड में 60 क्वेश्चन पूछे गए थे उनको भी हम सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। तो आई होप आपके क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे गए होंगे, सही गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और आज के लिए थैंक यू।